गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय में जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट जगह लेता है। और इस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट, राइट। हमने अक्सर लोगों को कहते हैं ये सुना है कि हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। पर लोग शायद ये कहते वक्त ये नहीं समझ पाते कि अगर वो मर गए तो समय की उनको जरूरत ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि जीते जी आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको मैनेज कीजिए और उससे जो भी आप अच्छा कर सकते हैं उस समय को इस्तेमाल करके अच्छा कीजिए, राइट। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। और एक किताब है ईट दैट फ्रॉग जो कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है, और उसी के बारे में आज चर्चा करते हुए उनके दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑथर ने इस किताब में एक एग्जाम्पल से समझाया हमें कि ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खा जाओ। अब यहाँ आपसे कोई मेंढक खाने के लिए नहीं कह रहा है, पर आपसे ये बात बताई जा रही है कि यदि आपको एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया जाए जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और आपको कहा जाए कि ये मेंढक खाना है और आपके पास ना कहने का कोई ऑप्शन ना हो, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली, जैसे कि इस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, कि उस फ्रॉग को खाएं और खत्म करें। यानी जो भी चीज करनी है उसे करें और खत्म कर दें। करना ही करना है, ये काम अगर करना ही करना है तो जल्दी से कर लो, वरना आगे नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए जो भी करना है उसे आज कर लो। आपने कहावत भी सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, राइट। तो जो भी काम सक्सेसफुल होने के लिए करना है उसमें डिले ना करें, उसको आगे के लिए ना डालें, उसे करें और खत्म कर दें, वही अच्छा होगा। जितना जल्दी काम हो जाएगा उतनी ज्यादा जल्दी हमें सक्सेस मिल सकती है। इसी पर ऑथर ने अपनी बुक में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। लगभग 21 प्रिंसिपल्स हैं। हम कुछ प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत अच्छे हैं और जाने माने हैं, जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल है सेट द टेबल। जैसे आप लोगों ने देखा भी, अगर हम खाना भी खाने बैठते हैं या कभी कोई स्टूडेंट है बहुत पढ़ने बैठ रहा है तो अपनी टेबल को सेट करता है ना। खाना खाने के लिए हम टेबल पे एक नमकदानी रखेंगे, अचार का डिब्बा होता है डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ, कुछ डिजर्ट या मीठा रखा है, कैस्ट्रॉल्स में सामान रखे होते हैं, कोई सब्जी दाल या रोटी चावल सब एक टेबल पे सेट होती है। आर्मी में तो ये भी सिखाया जाता है कि प्लेट को कैसे ओपन और क्लोज करना है, यानी फोर्क और स्पून भी प्लेट में कैसे रखनी है जब आप खाना खा रहे हैं और जब आपने खाना खत्म कर लिया है। तो यानी हर चीज सिखाई जाती है, टेबल मैनर भी सिखाया जाता है। तो सेट द टेबल, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी चीज करने से पहले आप उस चीज की प्लानिंग कर लें, एक स्ट्रैटेजी बना लें। यदि आपके पास एक नक्शा तैयार होगा उस काम को करने का, तो आप उस काम को, किसी भी काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जैसे एक शेर को अगर शिकार करना है तो वो ये नहीं सोचता, अगर सामने एक भैंसा और एक हिरण है तो ये कभी भैंसा कभी हिरण ऐसे नहीं पकड़ता, वो डिसाइड करता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है उस हिसाब से कि उसे किसको पकड़ना है और किसको खाना है, राइट। तो एक जब शेर शिकार करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लान करता है, तो हम लोग क्यों किसी चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते? हम लाइफ में कई सारी चीजें, कई सारे गोल्स, कई सारी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, पर हम उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आपको पहले अपनी गोल डिसाइड करके आपको क्या चाहिए उसको पाने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक नक्शा तैयार करना है, और उस नक्शे पे एक डेट डालनी है कि हमें ये काम कब तक करना है या कब तक अचीव करना है। यानी कि आपको अपने गोल को टारगेट में, यानी अपने ड्रीम को गोल या टारगेट में कन्वर्ट करके एक पेपर पर लिख कर लगाना है। कोई भी चीज यदि हम बार बार देखते, बार बार सुनते या बार बार लिखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक हाथी, तो आप सभी के दिमाग में एक काला सा बड़ा जानवर आ जाएगा जिसके 2 कान, एक छोटी सी पूंछ और एक लंबी सूंड होती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने कई बार उस हाथी के बारे में सुना है, बोला है, और बचपन में तो हम उसकी ड्राइंग भी बनाया करते थे, पेपर पे कई बार बनाया भी है, कलर भी किया है। किसी ने भी व्हाइट हाथी इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि जब हम बनाते थे तो उसमें काला रंग, ग्रे कलर करते थे, राइट। तो जो चीज आप लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, और जो चीज आपने नहीं देखी है वो आपको
नहीं याद आती, जो आपने बना ली या जो आपने लिख ली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं छप जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि सेट द टेबल, अपने टारगेट को डिफाइन करें, गोल सेटिंग करें, उसके बाद उसको पाने की स्ट्रैटेजी बनाएं और साथ ही साथ उसको लिखकर विजुअलाइज करें जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाए। दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरा इनका प्रिंसिपल है प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, यानी कि आपको जो भी चीज करना है आप पहले से ही उसको सोच लें। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहेली का। एक पहेली हम अक्सर पूछा करते हैं कि जी एक हाथी है, उसको फ्रिज में बैठाना है, तो आप कैसे बैठाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? कई लोग कहते हैं कि नहीं जी हाथी को नहीं बिठा सकते, पर सिंपल सी बात है, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, हाथी को बिठा देंगे, फ्रिज का दरवाजा बंद कर देंगे। ये पहेली है ना, सभी लोगों ने एक दूसरे से कभी ना कभी पूछी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्लान कर लिया एवरीथिंग इन एडवांस, हमें ऐसे ऐसे इन स्टेप्स के थ्रू गुजर के काम को करना है। तो आपका जो गोल है, जो आपने गोल या टारगेट डिसाइड किया है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए। कैसे? आपने जो ईयरली गोल डिसाइड किया है उसको मंथली गोल, उसको वीकली गोल और साथ ही साथ पर डे का गोल आप उसको डिवाइड कर लीजिए। एक एक दिन करते करते जब आप अपने गोल पर टिक करते रहेंगे तो आपको खुद बिलीव होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आगे आपका गोल अचीव होगा। तो जो भी आप चीज कर रहे हैं, जो भी आपने गोल या टारगेट सेट किया है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, उनको स्टेप्स में तोड़ लीजिए और प्लान करके चलें पहले से ही कि आपको क्या करना है। इसके लिए ऑथर ने इस किताब में एक प्रिंसिपल दिया है जिसको हम 6P फॉर्मूला कहते हैं। 6P फॉर्मूला, ये 6P क्या है? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपकी प्रॉपर पहले से प्लानिंग होगी तो आपका पुअर परफॉर्मेंस प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं होगा, और परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप कोई भी चीज पहले से प्लान करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी में 25 से 30% तक का इजाफा होता है। यानी कि अपने गोल्स को वीकली, मंथली, डेली प्लान कर ही अचीव करने के लिए आगे अग्रसर रहें। तीसरा प्रिंसिपल होता है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, हम लोगों की आदत होती है, हम चीजों को टालते हैं, हम चीजों को ना करते हैं, राइट? पर कई चीजें हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल। हम आम जीवन में, अपने जीवन में कई चीजों को बहुत टालते हैं। आज नहीं करना है, अभी नहीं उठना है, अभी नहीं खाना है, राइट? ये हम क्या कर रहे होते हैं? ये टाल मटोल कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं किसी चीज के लिए। पर यहां लिखा है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। क्रिएटिव मतलब वो चीजों को आपको ना करने की प्रैक्टिस करनी है जो आपको आपके गोल्स की तरफ या आपके गोल्स से भ्रमित कर रही हूं। जैसे कि मुझे एग्जाम की तैयारी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब आसान एग्जाम्पल है कि मुझे कल मेरा पेपर है, मुझे तैयारी करनी है, पर मुझे गाना सुन रहा है टीवी में, वो पिक्चर आ रही है, मैं पहले पिक्चर देख लेता हूँ फिर काम कर लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। ये क्या हुआ? पढ़ाई से उसने अपने मन को हटाकर टीवी यानी कि उस चीज में लगा दिया जो उसका टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो उसको गोल से भ्रमित कर रहा है, जो उसको अपने टारगेट से हटा रहा है। तो इसको कहते हैं टाल मटोल करना। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे पहले अपना काम करना है, किस चीज को ना बोला उसने? टीवी को ना बोला, राइट? तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि उन चीजों को ना बोलें जो आपको आपके काम से, जो आपको आपके गोल से भ्रमित कर रहे हो। हमें प्लान दिखाने जाना है, राइट? और प्लान दिखाने जाने के लिए तैयार हो गए और तभी हमारे घर में गेस्ट आ गए। आपने बोला कि सर आप बैठिए, घर में कोई और भी होगा वो अटेंड कर लेगा, राइट? मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे में जाइए, प्लान दिखाइए और वापस आ जाइए। पर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अच्छा अभी तो गेस्ट आ गए, अपने प्लान जो प्रोस्पेक्ट है उसको फोन करेंगे, अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं बाद में आके मिलता हूँ। हमने गलत चीज के लिए ना बोला है। हमें प्रैक्टिस करना है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि उन चीजों के लिए टाल मटोल करना, उन चीजों को ना करना जो हमारे सक्सेस में हिंड्रेंस है, जो हमारे सक्सेस को पाने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है ABCDE प्रिंसिपल। जैसे कि आप मेथड, यानी कि जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ABCDE, हर चीज को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना। तो हमारे दिन में, हमारे
कोई भी चीज हम सेट कर रहे हैं और उसको पाने के लिए कई सारी चीजें हैं, और उन काम को करने के लिए हमें उन काम को एक स्ट्रैटेजिकली, एक प्रायोरिटी के बेसिस पर लगा लेना है। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पहले कर लें, और जो काम नहीं करके काम चल जाएगा उसको बाद में लगा लें। यानी कि ए वो काम है जो मस्ट है, जिसे करना है, तो वो ए कैटेगरी में आता है, वो सबसे पहले कर लीजिए। बी काम वो है जो नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेकंड चीज में कर लेते हैं, सेकंड टाइम में कर लेते हैं उसको। तीसरा काम नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम किसी और को दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल है, मुझे बहुत सारा काम करना है घर में, और मुझे प्लान भी दिखाने जाना है, और मैं अभी मेरे बॉटल्स भरनी रह गई हैं फ्रिज में, तो मैं कह सकती हूँ बेटा मेरी बॉटल्स भर के रख दो, आप फ्रिज में रख देना, मैं जा रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक काम किसी को असाइन कर दिया। ई काम, लीस्ट इंपॉर्टेंट काम, जो ना भी करूं तो काम चलेगा। तो आपको जो भी दिन भर में करना है, क्योंकि अगर आपने अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपका वीक ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपका मंथ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपके गोल सेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो धीरे धीरे करके हम इन चीजों को प्रैक्टिस करने लगे कि जो टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं उनको ना करें, और जो हमारी सक्सेस को, जो हमारी गोल की तरफ हमें लेके जा रही हैं, वो एक्शंस करें, और उन एक्शंस को भी हम एक प्रायोरिटी बेसिस पे, अपने पूरे दिन के काम को हम प्रायोरिटी के बेसिस पर बांट लें। फिफ्थ बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। हमें फोकस करना चाहिए अपने की रिजल्ट एरियाज पर। जैसे कि जब शेर शिकार करता है तो सबसे पहले हिरण की टांगों पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। उसे पता है कि अगर ये भागता रहेगा तो मेरे कब्जे में नहीं आएगा, मैं इसे नहीं खा पाऊंगा, तो पहले इसे गिरा देता हूं। तो आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रिजल्ट एरियाज है, क्या की रिजल्ट एरिया है? पहला, प्लान दिखाना। फर्स्ट इज टू शो द प्लान। हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि द बेस्ट प्लान इज द प्लान दैट इज शोन, एंड द वर्स्ट प्लान इज दैट इज नॉट शोन। जो प्लान दिखाया गया है वो बेस्ट प्लान है, और जो नहीं दिखाया गया है वो वर्स्ट प्लान है। तो आप ट्राई करें कि अपने की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करें। यहाँ पर हमारे की रिजल्ट एरियाज क्या क्या हैं? लिस्ट बिल्डिंग, शो द प्लान। उसके बाद जब हमें पीवी की बात करते हैं, हमें मैचिंग इनकम की बात करते हैं, तो हमारी ज्वाइनिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी रीपर्चेज इनकम प्लान की बात करते हैं, रीपर्चेज इनकम प्लान में रीपर्चेज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे की रिजल्ट एरिया है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसके बाद प्रिपेयर थ्रोली बिफोर यू बिगिन। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें सेट करके, जब आपके गोल टारगेट सेट हैं, आपकी वीकली प्लानिंग हो गई, मंथली प्लानिंग हो गई, डे की प्लानिंग हो गई, आपने अपने रिजल्ट एरिया छांट लिए, तो यानी कि अब सब चीज तैयार है, अब सब चीज प्रिपेयर्ड है। नाउ यू स्टार्ट डूइंग एक्शन फॉर योर अचीवमेंट। जो आपका सक्सेस है उसके लिए जो भी एक्शन है आप लीजिए और फटाफट से करके सक्सेसफुल हो जाइए। अपग्रेड योर की स्किल्स। यहाँ पर हर किसी का एक स्किल है, यानी हर कोई किसी ना किसी स्किल में माहिर है। तो अपनी स्किल्स को पहचानिए और इन स्किल्स को शार्पन कीजिए। जैसे चाकू को धार लगाया जाता है और कहते हैं नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाएंगे तब तक वो शार्पन नहीं होगा। तो ऐसे ही स्किल्स होती है, जब तक आप स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो शार्प नहीं होंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स सीखी जा सकती हैं, शार्प की जा सकती हैं। तो अपनी स्किल्स को पहचानिए और उनको शार्प कीजिए। वो कैसे होंगी? बुक्स पढ़ के, कुछ सेमिनार्स अटेंड करके, जो आपके मेंटोर हैं उनके साथ बात करके, उनसे काउंसलिंग करके, उनके साथ डिस्कस करके, इन सब चीजों से आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। इसके अलावा आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। वो चीजें जो आपके लिए रुकावट हैं, यानी कि आपके अंदर जिस चीज की झिझक है उसको निकालिए, उसको खत्म कीजिए। कंस्ट्रेंट्स, और मोस्टली 80% यहाँ पर कंस्ट्रेंट मेंटल लेवल, यानी कि मेंटली होता है, हमारे दिमाग में होता है, राइट। हम सोचते हैं, हम प्री कंसीव कर लेते हैं, प्री कंसेप्शंस होते हैं, हम पहले से पहले कुछ ना कुछ सोच लेते हैं। वहां जाएंगे, उनको प्लान दिखाएंगे तो वो ऐसा कह देंगे, अरे लेट देम से दैट थिंग, आप मत सोचिए। तो अपने कंस्ट्रेंट्स को, की कंस्ट्रेंट्स को, अपनी रुकावटों को पहचानिए, कहाँ आप रुक जाते हैं, कहाँ आपको कोई हिंड्रेंस हो रही है, उनको पहचान कर और उनको हटाइएगा। इसके अलावा क्रिएट प्रेशर ऑन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ चांस टू ग्रो एंड फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई लोग कहते हैं प्रेशर में काम नहीं होता। मैं कहती हूँ प्रेशर ना लें पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। किसी भी चीज को करने के लिए आप प्रेशर ना लें, बट
अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएट अ प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ, कि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी समझेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत आसानी से होगा, राइट। तो जरूरी है कि आप किसी भी काम की जिम्मेदारी लें। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे और उस काम को करेंगे तो आपकी टीम उसे बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ मिलकर कर पाएगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ईट दैट फ्रॉग किताब से समझ में आते हैं, और अगर हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करके सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि हम जो भी दिन में, मतलब पूरे दिन में जितना काम करते हैं, वो उसमें से 20% ही हम वो काम करते हैं, उसमें से 80% ही हम वो काम करते हैं जो हमें 20% सक्सेस देता है, राइट। यानी कि हम काम ज्यादा करते हैं, सक्सेस कम मिलती है, और 80% वो काम होते हैं जो हमारे काम के नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इस ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। हमें आदत डालनी है इन सब प्रिंसिपल्स को अपना के कि हम पूरे दिन में 20% ही वो काम करें, 20% काम करें और हमें 80% रिजल्ट मिले। तो 20% वो काम क्या है, कैसे निकालेंगे, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना के हम वो कामों को, वो उन टास्क को, उन एक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें अपना गोल सेट करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको पेपर पे लिखना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। उसके लिए अपने वीकली, डेली गोल्स बनाने हैं, अपने स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, और अपने आप से ना कहने की आदत भी डलवानी है। साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और इन सब बातों को अपना के अपने टाइम को मैनेज करके अपने सक्सेसफुल गोल अचीवमेंट की तरफ बढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको हमारी इस वीडियो से क्या चीज अच्छी लगी। सबको सब कुछ पता होता है पर भूल जाते हैं, तो आप जरूर लिख के बताइएगा कि क्या ऐसी चीज है जो आप भूल गए थे और यहाँ से फिर से आपको अप्लाई करने, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको फिर से मोटिवेशन मिली। थैंक यू।